इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कल हम आप भगवान को गुरुदेव के सानिध्य में मिथिला में विश्राम कराए थे। पुष्प वाटिका में आज प्रवेश होगा प्रभु का। गुरुदेव भगवान के सेवा में लगे दोनों भैया क्रम से प्रभु और लक्ष्मण जी सो गए, ऐसा मान लें। परंतु सेवक सोता नहीं है, सेवक जागृत स्थिति में रहता है। श्री लक्ष्मण जी महाराज भगवान के सेवक हैं, सोए नहीं, वो ढुड़ुकी गए। चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सच पाए। ऐसे ऐसे लाड़ करते करते वहीं ढुड़ुक गए। मुर्गे ने आवाज दी, तब उठे लखन निसि विगत सुन। रात्रि बीती, लक्ष्मण जी जाने उठे, सोए होते तो होता जगे, बैठे बैठे उड़ुक गए। ये भी एक विचित्र साधना है। जगना सबके बस का काम नहीं है। और आजकल तो जो समय आ गया है, सोना भी सबके बस की बात नहीं। हर व्यक्ति न सो सकता है, हर व्यक्ति न जग सकता है। जिसके पास लक्ष्य बड़ा होता है उसको नींद नहीं आती है, वो जगता ही रहता है, जगता ही रहता है। और जिसको कोई काम नहीं होता है वो सोता ही रहता है, वो सोता ही रहता है। कि तो जगावो, वो जगते ही नहीं। जगना सोना दोनों अपने बस में नहीं है। लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सोते जगते की स्थिति निर्णय होती है। जगे प्रातः विधि से निवृत्त हुए, गुरु आज्ञा मांगकर पुष्प वाटिका से गुरुदेव हेतु पूजा के लिए पुष्प दल बेल पत्र लेने दोनों भैया पधारे। जनकराज की वाटिका का नाम है योग वाटिका। रावण की एक वाटिका है, उसका नाम है अशोक वाटिका। और सुग्रीव जी महाराज की जो उपवन वाटिका है उसका नाम है उपयोग वाटिका। मानस में 3 वाटिका, एक योगी की है, एक भोगी की है और एक रोगी की है। रावण को सब व्याधि एक साथ है। जीवन में हमारी भी वाटिकाएं हैं। हमारा जीवन भी एक वाटिका है। हम जैसा रहते हैं वैसी हमारी बगीची बन जाती है। हम जैसा रहते हैं, हमारा जीवन ही हमारी वाटिका का निर्माण कर लेता है। मैं किसी के घर गया तो प्रणाम कर रहा था बगीची को, कथा में निकल रहा था तो किसी ने पूछा, महाराज उधर प्रणाम क्यों करते हैं? हमने कहा लगता है तुलसी जी है ना, तो निकलते समय आते समय प्रणाम करना चाहिए। बोले वो तुलसी जी नहीं है, वो कोई और पौधा है।
हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं तुलसी जी हैं। तुलसी जी का विरवा दर्शन करके प्रणाम करे तो पुण्य बढ़ता है, गौ माता को प्रणाम करे पुण्य बढ़ता है, गौशाले का दर्शन करे तो पुण्य बढ़ता है, गौ भक्त का दर्शन करे तो पुण्य बढ़ता है। कोई भी हो, हमने मान लिया। बोले नहीं नहीं, यहाँ तुलसी जी नहीं है। चलो कोई भी हो। हम झाड़ और पौध भी वैसा ही लगाते हैं जैसा हमारा जीवन का अपना चिंतन है। जनक जी की वाटिका में 6 ऋतुओं के पक्षी एक साथ कलरव करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? सभी ऋतुओं के झाड़ और वृक्ष जनक जी की वाटिका में उपस्थित है। देखिए, भगत बनिए नहीं, भगत रहिए। हम भी भगत हैं, ये भगत न बना जाए, भगत हैं। अंतर और बहिर दोनों भाव से हम भगत रहें। जो भक्त है उसकी वाटिका भी भागवत होगी। अब जो भगत नहीं है उसको जरा समझने में समय लगेगा कि जीवन की वाटिका कैसी हो, कैसी हो। अरे देखिए, जनक जी की वाटिका में चातक, कोकिल, कीर, चकोरा, कूजत, बिहग, नटत, कल, मोरा, शिशिर, हेमंत, शरद, बसंत, वर्षा, सब ऋतुओं के पक्षी एक साथ कलरव कर रहे हैं। दिव्य सरोवर है वाटिका के मध्य में, उसमें कमल पुष्प खिले हैं, उस पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। आराम मिला में मिलता है, किसी को कहीं मिलता है, किसी को कहीं मिलता है। जिसकी जैसी चित्त और मन की स्थिति है उसको वैसे स्थल पर विश्राम मिलता है। प्रभु का जो भाव स्वभाव है, भगवान को बहुत आनंद आया, विश्राम मिला। परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। भगवान प्रसन्न हुए। चतुर्दिक दृष्टि डालते हुए माली गणों से पूछकर भगवान पुष्प दल लेने लगे। ठीक किसी के मध्य में यहाँ एक सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है? किसी की बगीची से आम, इमली, बेर, फूल, तुलसी दल, बिल्वपत्र बिना पूछे न लिया जाए, क्योंकि जिसने भी लगाया है अपने आनंद के लिए लगाया है, आपको बेरने के लिए नहीं लगाया है। मैं अक्सर कथाओं में आग्रह करता हूं, किसी की भी सामग्री बिना पूछे न ली जाए। बिना पूछे ली गई कोई भी वस्तु वो चोरी है। लोग बड़े समझदार हैं, चाहते यही है कि बिना पूछे ले लें। देख लिए तो कह देंगे हम आपसे पूछने वाले थे लेकिन आप व्यस्त थे तो पूछे नहीं, और न देखे तब तो हम बादशाह है ही है। नहीं नहीं नहीं, किसी की वस्तु है और यदि हमने ले लिया, अपहरण वृत्ति लगाया तो वो चोरी है, चोरी का फल है। पूजा पाठ में भी क्यों चोरी करना, नहीं लेना। जिसकी वस्तु है उससे पूछा जाए कि हम ले लें, ये भी नहीं। आजकल लोग मिलने आते हैं तो एक फोटो ले लूं, नहीं भैया काहे फोटो ले लोगे, और प्रेम भूषण जी खड़े हैं बाहर, वहां से ले लो, चल रहे हैं वहां से ले लो, फोटो क्यों ले लो। अब
फोटो लेके क्या करोगे? माई बाप का फोटो ले लो। बाबा लोग वैसे बहुत तबाही में आजकल चल रहे, क्यों फोटो लोगे भाई? आफत कराने के लिए क्या? नहीं नहीं, फोटो न लो भाई किसी का। फोटो तो बस भगवान का लो आप। ये भी एक अपराध है, संज्ञेय है ये। ले भी लेते, ले लेते, नहीं लो। हम गृहस्थ आदमी अपनी मस्ती में रहते, हम सिद्ध नहीं, हम बाबा भी नहीं, हम तो कथावाचक हैं। हमको हमारी मस्ती में जीने दो, फोटो वोटो नहीं लो। चलो भगवान की फोटो ले लो, इतने अच्छे अच्छे भगवान बैठे हैं यहाँ। बिना अनुमति के कुछ न लो, घर में भी न लो। आगे चना गुरुमात दये तेलये तुम चाबी, हमें नहीं दीने श्याम कही मुस्काई। सुदामा सो चोरी की बानी में हूं जू प्रवीणे, गांठर कांख पे चाप रहे हो तुम खोलत ना सुधार सवीने। पाछली बानी अजौनत जी, तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। ये वृत्ति अच्छी नहीं। बच्चों में प्रथमतया ही यह बात उतरनी चाहिए, चोर वृत्ति पाप वृत्ति है, अनुमति नहीं। किसी प्रकार की चोरी अच्छी बात नहीं। साहित्य की, संगीत की, वाक्यांश की, कुछ भी, ये भी चोरी है। दूसरे की पुस्तक से निकाल लिया, अपने किताब छाप लिया, ये चोरी है। क्यों कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, अपनी जितनी है उतनी करो। दूसरे के वाक्य को अपना बना के कह देना, ये चोर वृत्ति है। जानना है, ये तो स्वभाव में नहीं आना चाहिए, कदापि नहीं। परमात्मा पूछते हैं, देखिए क्या विशेष अतिथि है मिथिलेश के। राम जी क्यों पूछेंगे? और राम जी पुष्प लेने जाएंगे क्यों? जब हम किसी के यहाँ जाएंगे तो खुदे फूल बतासे की व्यवस्था करेगा पूजा के लिए, हम क्यों करेंगे? जगदीश है, गुरु विश्वामित्र जी विशेष अतिथि हैं। सचिवादिकों के साथ स्वागत भया, सम्मान भया, लेकिन प्रभु की मर्यादा देखिए, एक एक क्षण मेरे राम की मर्यादा है। चहु देश चितई पोछ माली, गन लगे लेन दल फूल मुदे। दल माने तुलसी दल, फूल माने पुष्प, बिल्व पत्र आदि लेने लगे। कैसे प्रसन्न मन से। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।